बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। वी ऑल नो दैट कि अब आज आखिरी दिन है टिकटें जमा करवाने का। तमाम उम्मीदवार जिन्होंने जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेना है, तमाम सियासी जमातों ने टिकट जारी कर दिए हैं और आज आखिरी तारीख है। चंद घंटे बाकी रह गए, बल्कि जब आप ये व्लॉग अपलोड हो रहा होगा तो कोई घंटा आधा घंटा वापस रह गया होगा। अब उसमें कहानी बड़ी अजीब सी है कि एक शख्स जो जेल में बैठा हुआ है जिसका नाम इमरान खान है, उसने पूरे मुल्क के इदारों को, पूरे मुल्क की सियासी जमातों को, बड़े बड़े लीडर्स को, वोटर्स को यूं वो घेरा हुआ है कि वो एक तरफ से घेर करके कॉर्नर किया जाता है इमरान खान, तो वो छक्का मारता है, दूसरी तरफ चली जाती है बॉल, फिर उस तरफ भागते हैं बॉल के पीछे, तो फिर वो कहीं और से छक्का मार देता है। ये तमाम के तमाम लोग बैट को कवर करने में लगे रहे, तमाम के तमाम लोग, आई विल बी वेरी, तमाम सियासी जमातें, बल्ले के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस, कोर्ट में केस चल रहा है। काई साहब ने जो कोर्ट के अंदर किया है वो कहानी बताने वाली नहीं है, मतलब वो सब ने देखा है, पूरी कौम ने देखा है कि इररेलेवेंट क्वेश्चन जिनका बनता ही कोई नहीं था, इस सारे केस के साथ काजी साहब ने वो पानी में मदानी की सर कहते हैं पंजाबी, वो पानी च मदानी पाई है, कल दी पाई जा रहे ने, पाई जा रहे ने, पाई जा रहे ने, उसमें आके कोई समझ नहीं आ रही। यहां तक कि काजी साहब खुद भी नहीं समझते थे कि पार्टी टिकट कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप कुछ और इलेक्शन लड़ लीजिएगा, फिर आप अगर बल्ले के निशान रहे तो फिर क्या हो जाएगा। एंड ही इज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इन द मीन वाइल जब वक्त बिल्कुल करीब आ गया तो ये खबर जो एक महीने से टॉप सीक्रेट था, तहरीक इंसाफ ने वो खबर ब्रेक कर दी। अब कहानी क्या थी कि तहरीक इंसाफ अपने तमाम उम्मीदवारों को दो दो टिकट अनाउंस कर रही थी। किसी को भी पता नहीं था इस चीज का, इट वॉज टॉप सीक्रेट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बहुत अंदर की लीडरशिप है ना, जो बहुत पांच चार लोग हैं, वकला तक को बहुत सारों को नहीं पता था, जो बड़े मामे खां बने होते हैं ना वकला बाहर आकर, उनको भी, बहुत सारे वकला को भी इस सारी कहानी का पता नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बल्ले के निशान वाला टिकट जारी कर रही थी, जो जिसका केस चल रहा है और जो नजर आ रहा है कि बल्ले का निशान नहीं मिलना तहरीक इंसाफ को। साथ ही साथ तहरीक इंसाफ पीटीआई नजरियाती का टिकट भी जारी कर रही थी पूरे पाकिस्तान के अंदर, जहां जहां उन्होंने टिकट अनाउंस किए हैं। लेकिन कमाल की जमात है, इसका जरा लेवल चेक कीजिए कि पूरे पाकिस्तान में हजारों टिकट दिए गए और किसी एक बंदे ने यह खबर नहीं निकाली कि जनाब पीटीआई नजरियाती भी एक जमात है। यहां तक कि जो वो बड़े बड़े लोग जिनके लिए सहाफी, जिनके लिए खबर जीना और मरना होता है, मुझ समेत, हम तक भी कोई खबर पहले तक नहीं आई हुई थी। आई भी थी तो चुप करके बैठे हुए थे कि हमें बताया गया था कि ए खबर आखिरी खबर होगी अगर ये लीक वक्त से पहले होगी, वरना कोई खबर नहीं मिलेगी। अब पीटीआई नजरियाती जनाब, उसके टिकट जारी कर दिए गए और वही टिकट जमा करवाए जा रहे हैं। ये टिकट की खबर सबसे पहले मोमिना बासित साहिबा ने ब्रेक की, उसके बाद साकिब बशीर साहब ने इसको वेट किया, उसके बाद मैंने वेट किया और तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछा तो जी ये तो टॉप सीक्रेट ऑफ द जो मंथ था ये डिस्क्लोज हो गया। अब इकबाल डार साहब हैं, शेखपुरा से इनका ताल्लुक है और ये रजिस्टर्ड पार्टी के कायद हैं। पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ नजरियाती और इसका इंतखाबी निशान है बल्लेबाज। पहले सिर्फ एक बैट से डरते थे लोग, सारे पाकिस्तान की सियासी जमातें सिर्फ एक बैट से डरती थी, अब बैट के साथ बैट का बल्लेबाज भी आ गया है, जो बैट्समैन भी आ गया है। तो इमेजिन कि अब क्या होगा। सो इट वाज अ सिक्सर, ये सोच या इसको कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स किस्म की अप्रोच थी कि पूरे मुल्क की इंतजामिया, पूरे मुल्क का निजाम अपने बल्ले के पीछे लगा दिया तहरीक इंसाफ ने। इमरान खान ने जेल में बैठे हुए ये सारे कोर्ट्स कचहरियों में जाकर घिसते पिटते रहे, वहां पर जूते घसीटते रहे और वहां पर उन्होंने पीटीआई नजरियाती के टिकट जमा करवाने स्टार्ट कर दिए। जमा करवाने के अंदर क्या हो रहा है, मैं उसकी तरफ भी आता हूं। अब इसी के अंदर, इसी केस में बैरिस्टर गौहर, जिनको आज तनकीद का निशाना बार बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फैसल साहब बनाते रहे, बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे। तो वहां पर उनको इतला मिलती है कि उनके घर के ऊपर पुलिस ने रेड किया है, पुलिस ने रेड किया है, उनके बेटे को, उनके भतीजे को तशद्दुद का निशाना बनाया है और तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद वहां से कंप्यूटर्स और जो सामान था सारा बैरिस्टर गौहर साहब का, वो उठाकर ले गए हैं और ये उन्होंने काजी फायज ईसा साहब को बताया। ये उन्होंने वहां पर खड़े हुए डाइस के ऊपर उन्होंने बताया जी मेरे घर के ऊपर रेड हुई है, हैव टू गो। तो काजी साहब ने कहा कि यार हार्ड सिचुएशन बट वी हैव टू गो, मतलब भी हमें आगे चलना है, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और वो बैरिस्टर गौहर वहां से चले गए। अब बैरिस्टर गौहर चले गए तो उन्होंने डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो है उनको वीडियो स्टूडियोज भी दिखा दी कि मेरे साथ घर पे गए हुए। उसके ऊपर इस्लामाबाद पुलिस का जो रद्द-ए-अमल आया है वो पकड़िएगा, वो सुनिएगा और सर पकड़कर मैं तो बैठ गया कि यार की मुल्क के की करदे पे ने इस मुल्क के नाल। इस्लामाबाद पुलिस ने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया जनाबे वाला, बड़ी मासूम बन के कि इनसे अच्छी पुलिस दुनिया के अंदर कोई नहीं, ये तो इतने नीट एंड क्लीन और इतने कमाल के लोग हैं कि मुमकिन ही नहीं है कि ये कुछ गलत करें। उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है। अभी इत्तला मिली कि बैरिस्टर गौहर के घर पुलिस पहुंची है। पुलिस एक इत्तला पर इश्तिहारियों की तलाश में एक घर पहुंची। वहां पहुंचने पर मालूम हुआ कि मज़कूरा घर बैरिस्टर गौहर का है और पुलिस वापस आ गई। ना ही किसी पर किसी किस्म का तशद्दुद किया गया, ना ही कोई दस्तावेजात उठाई गई। ये एक मामूल की कार्रवाई थी।
मज़ीद तहकीकात अमल में लाई जा रही हैं। ये शर्म का मुकाम है। इस्लामाबाद पुलिस के बारे में मैं जब भी अक्सर ट्रैवल करता था माज़ी में इस्लामाबाद, तो मैं हमेशा वहाँ पे कहा करता था दोस्तों को कि यार इस्लामाबाद दी पड़ोसी साडी पंजाब पुलिस में आके कोई ट्रेनिंग दे दे, ये कितने अच्छे लोग हैं, कितने मुहज़्ज़ब हैं, कितने कानून को मानने वाले और उसके ऊपर अमल दरामद कराने वाले लोग हैं, और इन्हीं को चाहिए कि ये पंजाब की पुलिस की जाकर ट्रेनिंग कर दें। पिछले चंद सालों से मुझे अफ़सोस है कि मैं इस्लामाबाद पुलिस के बारे में ये सोचा करता था या ये जज़्बात रखा करता था, मेरी अप्रोच उनके बारे में ये थी। आई थिंक अब इनको जाकर इस्लामाबाद पुलिस को इसराइल की पुलिस और या फ़ौज जो है, उनको जाकर ट्रेन करना चाहिए, जो जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, जिस किस्म का झूठ और प्रोपेगेंडा हर टाइम के ऊपर। सो दिस इज़ अनफ़ेयर, दिस इज़ टोटली अनफ़ेयर। बैरिस्टर गौहर वापस आ जाते हैं और वो जब आकर बताते हैं कि जी मेरे साथ ये हुआ, तो आगे से चीफ जस्टिस काज़ी एक वक़्त का सबसे बड़ा काज़ी, जिसने कानून वो इंसाफ़ देना है आप तमाम लोगों को, कानून को अपहोल्ड करना है इस मुल्क के अंदर, वो आगे से बैरिस्टर गौहर की बात सुनकर उनको कह रहा है कि मैं आपको थानेदार तो नहीं हूँ ना बैरिस्टर गौहर साहब, मैं कोई एसएचओ तो नहीं हूँ। भाई एसएचओ आपसे अगर वो इंसाफ करने पे आए तो काई साहब एसएचओ आपसे बहुत बेहतर है। आई एम सॉरी टू से दैट, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। तो अगर वो एक फ़र्ज़ शनास है, उसको अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपनी ड्यूटियों का पता है, तो एक एसएचओ हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस से बहुत बेहतर है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब बज़ाहिर किसी को इंसाफ देने में और किसी की हिफाज़त करने में नाकाम दिखाई देते हैं। तो फिर वो एसएचओ जो अपना काम फ़र्ज़ शनास है और अपना काम नेक नीयति से करता है, काई साहब आई एम सॉरी, लेकिन वो आपसे बहुत बेहतर है। आप एसएचओ नहीं हैं, अब बिल्कुल भी नहीं हैं, आप चीफ जस्टिस तो बहुत दूर की बात, आप बाकायदा वाक़ई में एसएचओ नहीं हैं। अब आगे चलिए तो कहानी कुछ और फर्दर मैं एक्सपेंड करता चलूँ। टिकट मिल जाते हैं, टिकट मिलने के बाद जनाबे वाला टिकट मिल गए, और ये जो सॉरी इसमें साथ ही साथ मेरे पास एक अपडेट आया है, ये शेखुपुरा के हैं जो कायद हैं तहरीक-ए-इंसाफ नज़रियाती के, अभी-अभी मेरे पास अपडेट आया है उसका ये सामने, तो आई जस्ट हैव टू शेयर विद यू गाइस। तहरीक-ए-इंसाफ नज़रियाती के जो कायद हैं डार साहब, ये शेखुपुरा से इनका ताल्लुक है, सियालकोट से नहीं। अभी-अभी ये खबर बीच में मेरे पास पहुँची है। सेकेंडली अब टिकट पीटीआई नज़रियाती के भी मिल गए, ये तमाम कहानियाँ हो गई। अब इन टिकट्स को जमा भी करवाना है। मैंने एज़ आई सेड अर्लियर कि जब मैं आपसे ये व्लॉग आप देख रहे होंगे तो कोई 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 घंटे का वक़्त बचेगा पाकिस्तान के इस टाइम के हिसाब से टिकट जमा करवाने का। 4 इत्तलात मेरे पास अभी तक कन्फर्म आ चुकी हैं। आलमगीर खान साहब हैं, कराची से तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा। वो टिकट जमा करवाने गए, उनको टिकट जमा नहीं करवाने दिया गया। साजिद भट्टी साहब हैं, मंडी बहाउद्दीन से नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नज़रियाती के टिकट के ऊपर। वो गए हैं, उनका टिकट फाड़ दिया गया है, पुलिस की जानिब से लेकर टिकट फाड़ दिया गया है। मेयर शराफत साहब हैं एक्सक्यूज़ मी, मेयर शराफत साहब हैं तहरीक-ए-इंसाफ के, लाहौर से सूबाई सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनको भी टिकट जारी कर दिया गया। ऑब्वियसली पीटीआई नज़रियाती का भी जारी किया गया, वो टिकट जमा करवाने गए हैं और उनको टिकट नहीं जमा करवाने दिया जा रहा है। ये वाक़यात हर जगह से रिपोर्ट हो रहे हैं और तहरीक-ए-इंसाफ ने इसके ऊपर हिकमत अमली ये बनाई है कि जहाँ-जहाँ से ये वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर कंप्लेंट करें, ट्वीट करें, वीडियोज़ व्हाट्सएप ग्रुपों में डालें, फेसबुक के ऊपर डालें, ताकि ये तमाम सबूत कंपाइल करके ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कल को जा सके। अभी तक पूरे मुल्क की इंतजामिया बौखलाई हुई है इस टाइम के ऊपर, दे आर गॉन बोंकर्स कि उनके साथ हुआ क्या है। वो बल्ला कवर करते फिर रहे थे, उधर से एक बल्लेबाज निकल आया और नवा बल्ला हाथ में पड़ा है और वो आकर उससे अपनी जो इंतखाबी अमल है उसमें हिस्सा ले रहा है। मुझे एंड में फिर एक कहने की इजाज़त दीजिए, आई एम इम्प्रेस्ड बाय इमरान खान, हिज पार्टीज विज़डम, एंड वो जो 2-3 लोगों जिनकी ये सोच थी, जिन्होंने ये डार साहब वाली सारी कहानी डाली है, क्योंकि ये भी डार साहब हैं जो पार्टी के कायद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नज़रियाती के। सो दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। इस तरह की पॉलिटिकल मूव्स, इस तरह की मैनूवरिंग, इस तरह के टफ सर्कमस्टांसेस के अंदर सस्टेन कर जाना, फिर सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर लेना। फिर मज़े की बात ये है, आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ ने लूज़ बॉल नहीं करवाई। एंड तक वो, अभी तक जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई चल रही है इस टाइम के ऊपर, बैरिस्टर गौहर और अली ज़फ़र साहब जो है वो बल्ले के लिए लड़ रहे हैं, ताकि सारेयां दा ध्यान उस साइड रहे और पीछे से तहरीक-ए-इंसाफ अपनी गेम डालकर निकल जाए। येट अगेन अनप्रेसिडेंटेड, दिस इज़ अनबिलीवेबल। और इस अप्रोच को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की इस अप्रोच को, इस सोच को ये लोग नहीं पहुँच सकते। हाँ, एंड में कुछ पेंडिंग टिकट्स का इश्यू अभी भी चल रहा है। मेरी इत्तलात ये है कि अभी कुछ मोमेंट्स के अंदर डिसाइड हो गए हैं। उकाड़ा की एक बड़ी फँसी हुई सीट थी, तारिक इरशाद साहब वाली और बोदला साहब वाली, वहाँ पर एक वकील थे बोदला साहब, जिनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगते आए हैं माज़ी के अंदर। वो ताहिर अब्दुल्ला ताहिर के पता नहीं कोई और साहब हैं, उनको लेकर और गाड़ी-शाड़ी इस तरह के इल्ज़ामात उनके ऊपर मुबैना तौर पे लगते आए हैं। वो टिकट डिसाइड हो गया है। वो टिकट भी डिसाइड हो गया है। कुछ और टिकट थे जहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन्स और पेंडिंग या डेडलॉक चल रहे थे वकला के अंदर, सियासी विंग के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ के, उनमें से भी काफ़ी सारों को सॉर्ट आउट कर दिया गया है। मेरी इत्तलात ये हैं। अब फर्दर वो टिकट कलेक्ट कब तक होते हैं, जमा कब तक होते हैं, वो मैं अगले आपको व्लॉग में अपडेट करूँगा। थैंक यू वेरी मच, लुक आफ्टर योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।